नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, इसी हवाले से चंद गुजारिशात पेश करूँगा कि रमज़ानुल मुबारक में शैतान को कैद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, नेक आमाल की कदर कीमत बढ़ा दी जाएगी, नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाएगा, बख्शिश के परवाने बंटना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह अल करीम। रोज़ाना लाखों गुनाहगारों की बख्शिश की जाएगी। ये है रमज़ानुल मुबारक की शान और बरकतें। यानी रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही बाबरकत और अज़मत वाला महीना है। इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, नेक आमाल की कदर व कीमत बढ़ा दी जाती है। यानी अगर बंदा रमज़ानुल मुबारक में नफल पढ़ेगा तो वो फ़र्ज के बराबर सवाब मिलेगा, अगर फ़र्ज़ पढ़ेगा तो उसके 70 गुना फ़र्ज़ के सवाब के बराबर सवाब मिलेगा। यानी जैसे आजकल रूटीन में हम नफल पढ़ें तो नफल का ही सवाब मिलेगा, फ़र्ज़ पढ़ें तो एक फ़र्ज़ का ही सवाब मिलेगा, अगर जमात के साथ पढ़ेंगे तो वो एक अलग बात है, वो उसका ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो इसी तरह नेक आमाल की भी कदर व कीमत रमज़ानुल मुबारक में बढ़ा दी जाती है। यानी जैसा कि रमज़ानुल मुबारक में हर चीज़ की कदर व कीमत बढ़ जाती है, इसी लिहाज से कि रमज़ानुल मुबारक में नेक आमाल की कदर व कीमत भी बढ़ जाती है। यानी जैसे दुनियादारी में है कि जैसे आजकल लोग उम्र में जाएंगे तो उम्र की अदायगी के लिए वो जो यानी उम्र की पेमेंट करेंगे, यानी वैसे तो आम रूटीन में कम होगा लेकिन रमज़ानुल मुबारक में उम्र के पैसे ज़्यादा होंगे। इसी तरह इस दुनिया में देख लें कि ख़रीद व फ़रोख्त है और बाकी दुनिया के मामलात हैं जो रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा चलती हैं, यानी उनकी कदर व कीमत भी बढ़ जाती है। ये भी इसी तरह है कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक में नेकियों की कदर व कीमत भी बढ़ा देता है और बख्शिश के परवाने बंटना शुरू हो जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आम लोगों के बख्शिश करना शुरू कर देता है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरविया फरमाते हैं, एक मरतबा रमज़ान करीम की तशरीफ़ आवरी हुई तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा देते हुए फरमाया, यानी बेशक तुम्हारे पास बरकत वाला महीना आ गया है, अल्लाह पाक ने इस महीने के रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं, इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, इस महीने में जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और इस मुबारक महीने में शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए रमज़ानुल मुबारक बरकत वाला बनाया है और इस महीने के रोज़े भी तुम पर फ़र्ज़ हैं और इसके साथ साथ जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े जो है बंद कर दिए जाते हैं और शैतान जो है वो कैद हो जाता है। और रोज़े फ़र्ज़ इसलिए हुए कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बनो, यानी अल्लाह तबारक व तआला के नेकोकार बंदे बन जाओ, इसलिए तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। यानी पहले उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पर भी रोज़े फ़र्ज़ हैं, वो इसलिए जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तक़ी बन जाओ, अल्लाह तबारक व तआला के बरगज़ीदा और नेक बंदे बन जाओ, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाले बंदे बन जाओ।
इसी तरह एक रिवायत में तो ये भी आता है, हज़रत अबू जाफ़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा रमज़ान करीम की तशरीफ़ आवरी हुई तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा देते हुए फरमाया, ऐ लोगो, बेशक ये माह रमज़ान है, इसमें शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस मुबारक महीने की हर रात ऐलान करने वाला करता है, हल मिन साइली फयुती, है कोई सवाल करने वाला, उसका सवाल यानी उसका सवाल पूरा किया जाए। फिर फरमाया जाता है, हल मिन मुस्तगफिरिन मुस्तगफिरी फगफिर लहू, है कोई मगफरत तलब करने वाला जिसकी मगफरत बख्शिश की जाए। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रात ये यानी ऐलान होता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि है कोई सवाल करने वाला, यानी जो रोज़ की रिज़्क़ रोज़ी के बारे में सवाल करे, जो अपनी तंगदस्ती के बारे में सवाल करे, जो अपनी परेशानी मुसीबत ज़दा हालत के बारे में सवाल करे, उस साइल का जो है वो सवाल सुना जाएगा, उस साइल का सवाल पूरा किया जाएगा जिस चीज़ का भी वो सवाल करेगा। तो आगे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और हर रात यानी रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने में ये भी सदा लगाई जाती है, हल मिन मुस्तगफिरी फगफिर लहू, है कोई मगफरत तलब करने वाला, यानी है कोई अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला, जिसके गुनाह बख्श दिए जाएं उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। यानी जो ये चाहता हो कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रिज़्क़ रोज़ी में बरकत दे, खुली रिज़्क़ रोज़ी दे, वसी रोज़ी दे, और हमारे हालत जो है सुधर जाए और हमें बख्शिश भी दे यानी जन्नत में मकाम दे, हमारे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दे, तो उसको चाहिए कि वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और रात को जो है वो क़याम करे। रात से मुराद ये है कि वो सुबह की नमाज के से पहले यानी तहज्जुद पढ़े, यानी तहज्जुद में वो क़याम करे, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करे। इसी तरह जैसे कि मैंने आयत तिलावत की, इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन, बेशक वो परहेजगारी और सब्र करे तो अल्लाह नेकों का अजर ज़ाया नहीं करता। यानी जो इंसान परहेजगार बने और सब्र करे, अल्लाह तबारक व तआला किसी नेकी का अजर ज़ाया नहीं करता। जो कोई भी नेक अमल करता हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे उसका अजर ज़रूर देता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला किसी मोमिन का कोई नेक काम ज़ाया नहीं करता। ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इरशाद है जो कुरान करीम में ज़िक्र किया गया। यानी वाक़या तो मशहूर है, यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने बाप से जुदाई हुई और फिर मिस्र पहुँचे, मिस्र में हुज़ूर यानी हुज़ूर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई, फिर आप पर बहतान लगाया गया, आप उसमें भी बरी हुए, यानी फिर आपको ना हक जेल में भी रहना पड़ा, फिर वहाँ से बाहर तशरीफ़ लाए, यानी अजीज़ मिस्र का रुतबा मिला। यानी ये मामला पेश करना और इसका खुलासा बयान करने का मकसद सिर्फ ये है, यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या इस रमज़ानुल मुबारक के साथ फिट होता है। उलमाए किराम फरमाते हैं वो कैसे, वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ और समझाता हूँ। यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब अज़ीज़ मिस्र बने, यानी मिस्र की सदारत वज़ीर बने, उसके बाद आपके पास तशरीफ़ लाए आपके भाई, तो आपसे उन्होंने माफ़ी तलब की, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुआफ़ कर दिया। यानी माह रमज़ान यानी हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कामयाबी का एक राज सुना। यहाँ एक बहुत प्यारी बात उलमाए किराम फरमाते हैं, 12 महीने जो हैं उनकी मिसाल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों की है। यानी जैसा कि 12 महीने हैं, इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, और यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम समेत। और फिर फरमाया
और महीनों में रमज़ान की मिसाल ऐसे है जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के दरमियान, यानी जैसे बाकी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के भी अलावा बाकी 11 महीने, और उधर से 12वें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इधर से 12वां महीना रमज़ानुल मुबारक। यानी जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के सबसे अजीज़ और प्यारे बेटे हैं, ऐसे ही तमाम महीनों में रमज़ानुल मुबारक अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा और प्यारा महीना है। उलमाए किराम मज़ीद फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतहाई रहम दिल, बहुत मुआफ़ फरमाने वाले थे। यानी जैसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए, उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको मुआफ़ कर दिया। इस माह मुबारक में भी रहमतें बरसती हैं, बख्शिश के परवाने तकसीम होते हैं, गुनाहगारों की जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है उनको जहन्नम से छुटकारा होता है। इसी तरह उनको जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाता है, यानी जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इस माह मुबारक के बरकत 11 महीने में किए हुए गुनाह बख्श देते हैं। इसी तरह फिर आगे, यानी जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस लौटी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते से, इसी तरह फिर फरमाते हैं कि क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास बाकी भी 11 बेटे थे, लेकिन उनकी शान, उनकी कदर व कीमत इतनी ना थी जितनी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की थी। इसी वजह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बिनाई वापस लौटी। गोया फ़िज़ा ऐसे ही नेकियों से भरी हो जाती है, यानी भरी जाती है, चांद नज़र आते हैं, मस्जिदें भर जाती हैं, यानी हर तरफ नेक कामों की बहारें लग जाती हैं। गुनाहगार बंदे दिल का नरम पड़ जाता है और कुछ न कुछ नेकियों की तरफ कदम बढ़ा ही देता है। यानी जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आता है, रमज़ानुल मुबारक के चांद नज़र आने से मस्जिदें आबाद हो जाती हैं। यानी चाहे इंसान थोड़ा ही नरम क्यों ना होता हो, आखिर हर इंसान के अंदर दिल है, वो दिल ज़रूर नरम होता है रमज़ानुल मुबारक में, चाहे थोड़ा ही क्यों ना होता हो, नरम ज़रूर होता है। क्योंकि जब इंसान के दिल के अंदर ईमान हो तो इंसान का दिल फिर कभी न कभी कहीं न कहीं मोम हो ही जाता है। यानी इसी तरह यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस तरह अजीम तर हैं अपने भाइयों में, और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में ही अपने 11 महीनों में अजीम तर है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया, वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह, बेशक हमने इन लोगों को जहन्नम जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई तो और तुम्हें भी ताकीद फरमा दी कि अल्लाह से डरते रहो। यानी अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त डरते रहना चाहिए। तकवा हर भलाई की असल है। यानी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी को नसीहत करते हुए फरमाया, यानी तुम पर तकवा लाजिम है, बेशक तकवा तुम तमाम भलाइयों का मजमुआ है। यानी तकवा तुम पर लाजिम है, तकवा को ज़रूर पकड़ो। यानी एक रोज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत काबुल अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, ऐ काब बताइए तकवा क्या है। हज़रत काब ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, क्या आप कभी ऐसे रास्ते से गुजरे हैं जिस पर कांटेदार झाड़ियाँ हों। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, बिल्कुल मैं ऐसे रास्ते से गुजरा हूँ। हज़रत काब ने अर्ज़ किया, तब आप ऐसे रास्ते से किस तरह गुजरते। तो फरमाया, जब कांटों से बचता हूँ और कपड़ों को समेट लेता हूँ। हज़रत काब ने अर्ज़ किया, ज़ालिक तक़वा है अमीरुल मोमिनीन, बस यही तक़वा है। यानी जब बंदा कांटों से गुज़रता है तो उस वक्त कपड़ों को समेट लेता है, और यानी कहीं अड़ ना जाए, और अपने टांगों को, अपने पाँव को वो कांटों से बचाता है, कहीं लग ना जाए।
तो ये है तकवा। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद ढेरों नेकियां अता करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रोज़े रखने की तो सही माना में रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं कल की नई वीडियो में। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।